जय श्री राम साथियों। तो PYQ की सीरीज़ में उत्तराखंड के क्वेश्चन जिसमें हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 322 तक पिछले वाले में कवर कर चुके हैं। तो आज हम वरुणावत पर्वत से फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वरुणावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। और यही वरुणावत पर्वत है जिसमें वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। क्या होती है? वारुणी पंचकोशी यात्रा, जिसको उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और इसी पर्वत की परिक्रमा करनी होती है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट मंदिर है उमा देवी शक्तिपीठ। उमा देवी शक्तिपीठ कहाँ है? कर्णप्रयाग में। उमा देवी शक्तिपीठ कहाँ है? कर्णप्रयाग में, यानी कि पिंडर और अलकनंदा के संगम पे। पिंडर प्लस अलकनंदा, अलकनंदा के संगम पे कौन है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन है? उमा देवी शक्तिपीठ, ठीक है। पोंटा, पोंटा एक आभूषण है जिसको पैर में पहना जाता है, ठीक है। पोंटा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। इसको याद कीजिएगा क्योंकि रिव्यूएटिव पॉलिसी ऐसे क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। पोंटा, बीच में तिलहरी पूछा था, तिलहरी को गले में पहनते हैं। पैर में और क्या पहनते हैं? पायल, पायजेब, ये तो सरल है। और बिछुए हो गए ये सब, और पोंटा इनके साथ। और नागदेव ताल कहाँ है जी? नागदेव ताल है आपका रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत में। और क्या है? भालू डैम भी वही है ना। नागदेव ताल, भालू डैम। भालू डैम को स्वर्ण ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भालू डैम को? स्वर्ण ताल, स्वर्ण ताल। और इसका ये बना कब था? 1903 में बना था, ठीक है। तो नागदेव ताल कहाँ है? रानीखेत में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में लगता है। यह मेला क्यों फेमस है? यह जो श्रीनगर का कमलेश्वर मंदिर है वहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। यहाँ ये मंदिर पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जिनकी संतान ना हो रही हो, वो लोग रात भर यहाँ पर हाथ में दिया लेके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, आराधना की थी माता शक्ति की। तो माता शक्ति को जब उन्होंने आराधना करने उनको प्रसन्न कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने 108 कमल चढ़ाने थे। तो 108 कमल, 8वां कमल माता पहले स्वीकार कर लेती है। तो प्रभु श्री राम को लगता है कि 108वां कमल नहीं है, तो इसके बाद वो अपना एक आँख देने वाले थे। तो कमल नयन श्री रामचंद्र भगवान के नाम से इसको कमलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हरि सिंह थापा। हरि सिंह थापा किससे संबंधित है? ये है बॉक्सिंग से संबंधित, ठीक है। हरि सिंह थापा किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ये एक बॉक्सर है। इनको पहला गौरव सम्मान मिला था। पहला उत्तराखंड का जो पहला गौरव सम्मान है वो मिला था। और द्रोणाचार्य सम्मान भी मिल चुका है इनको 2013 में, ठीक है। द्रोणाचार्य सम्मान मिल चुका है 2013 में, और उत्तराखंड का गौरव सम्मान भी मिल चुका है किनको? हरि सिंह थापा को। तो हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा, थापा मीन्स थप्पड़ यानी कि बॉक्सिंग। हरि सिंह थापा क्या लगाते हैं? बॉक्सिंग। हरि सिंह, सिंह शेर, थापा बॉक्सिंग। हरि यानी कि भगवान हो गए, सिंह शेर हो गया, थापा यानी कि बॉक्सिंग। ये याद करने की ट्रिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं आजकल एग्जाम्स में, तो उनको प्रिपेयर करना होता है क्योंकि किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होता है, बॉक्सिंग वगैरह इन सब में इंटरेस्ट इसका ना हो तो उसको तो इसी तरह से याद करने पड़ेंगे। तो न्यूमोनिक्स और जो ये टिक्स वगैरह होते हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, और इनसे चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निट यानी कि NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया गया? ये श्रीनगर में स्थापित किया गया 2009 में। तो कब स्थापित किया गया? 2009 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? श्रीनगर में। कब स्थापित किया गया? 2009 में। कोटद्वार, कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर है? खोर नदी के तट पर। कोटद्वार में कौन सा मंदिर है? सिद्धबली मंदिर है। और जो ये कण्वाश्रम कहाँ है? वो भी कोटद्वार में है। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर हो गया, जहाँ पे कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, और जो शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग हेतु भी प्रसिद्ध है। और यहीं पे हमारे देश के नाम, जिनका नाम भारत पड़ा, उन्हीं सम्राट भरत का जन्म भी उसी कर्णाश्रम में हुआ था। तो वो सब कहाँ है? कोटद्वार में। तो कोटद्वार कहाँ है? खोर नदी के संगम पे। नीट कहाँ था? NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में था, ठीक है। 2009 में स्थापित हुआ था। गणिका नाटक किसने लिखा? गणिका नाटक लिखा मोलाराम ने। मोलाराम ने और क्या लिखा था? मोलाराम एक चित्रकार थे। इनका जो जीवन परिचय था 1743 से 1833 तक, इतना इनका वो था। और ये इनके जो इनका पारिवारिक पेशा सुनार था, यानी कि इनके पिता
जो इनके पैतृक थे वो सोनार थे। फिर इन्होंने गढ़वाल शैली के सूत्रपातकर्ता इन्हीं के वंशजों को माना जाता है। फिर जो गढ़वाल शैली को अत्यधिक उच्च शिखर पर ले गए उनको वो मौलाराम लेके गए। और ये इतने तेजस्वी थे कि इनसे जो चित्रकारी सीखने के लिए जो प्रीतम शाह हैं, यानी कि जो टिहरी नरेश उनमें से प्रीतम शाह, जो जयकृत शाह, इन सब के भाई थे, उनमें से जो प्रद्युम्न शाह, ये तो वो भी इनसे सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे इनसे चित्रकारी सीखने के लिए। और देखिए बछेंद्री पाल कहाँ की हैं? ये है हमारी गढ़वाल की। तो इन्होंने एवरेस्ट फतह कब किया था? 23 मई 1984 को। ठीक है, 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट विजेता बनी। और इनको 1984 में ही क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है। अब देखिए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ये कहाँ है? देहरादून में। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पे है? देहरादून में है। मुंडिया किसका पुराना नाम है? बाजपुर का पुराना नाम है। ठीक हो गया। नारायण आश्रम कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कब बना? 1936 में। कहाँ पे आता है ये? मुनस्यारी की साइड को पड़ता है। ठीक है। और मसक बाजा या मसकबीन जो भी है, जब छोलिया नृत्य होता है तो उसमें एक ऐसे करके 5 बाँसुरियाँ होती हैं उसमें। तो इस तरह से कुछ एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं मसकबीन या मसक बाजा। तो ऐसे करके 5 वो होते हैं, उसमें बीन लगी होती है, उसको मसकबीन बोलते हैं। और ये जो इसका ओरिजिन है वो स्कॉटलैंड है। मेन स्कॉटलैंड से आया था। ये स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र है जो कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। खासकर हमारे कुमाऊँ साइड में तो कुछ ज़्यादा ही है। अब देखिए जौनसार क्षेत्र में ये महाशु मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जागड़ा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। ये महाशु मंदिर कहाँ है? जौनसार क्षेत्र कहाँ है? देहरादून में। और यहाँ पे महाशु मंदिर है जो जौनसारियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। महाशुदेव मंदिर बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे जागड़ा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन के वन तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग कब प्रकाशित हुआ? कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन के वन तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग 1893-95 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। 1893-95 में प्रकाशित हुआ था। 1893 से 95 में। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 9.42 लाख, यानी कि 9,42,000 जनसंख्या थी देहरादून की 2011 की जनगणना के अनुसार। 9,42,000। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तरकाशी में। ठीक है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। बंधु नामक समाचार पत्र ये लाए थे राम सिंह धोनी। बंधु समाचार पत्र कौन? राम सिंह धोनी। बंधु मासिक था। ठीक है। बंधु समाचार पत्र कौन लाए थे? राम सिंह धोनी। बंधु मासिक पत्र राम सिंह धोनी। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लाए? 1972 में लागू हुआ। ठीक है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुआ था? 1972 में। तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट है यमुना की सहायक कौन है? टोंस, गिरि और आसन। टोंस, गिरि और आसन किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। ठीक है। और जो सोंग गंगा की सहायक है। ठीक है। टोंस, गिरि, आसन किसकी सहायक? यमुना की। टोंस, गिरि, आसन। और सोंग किसकी है? गंगा की। सोंग सहायक है गंगा की। टोंस, गिरि, आसन यमुना की। और यमुना की सबसे बड़ी, जो यमुना से 2.5 गुना जल लाती है, वो है टोंस। ठीक है। नेक्स्ट है आईने अकबरी जो कि किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबर का एक दरबारी था और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। उसने तराई में कितने महलों का उल्लेख किया है? 21 महलों का उल्लेख किया है। तराई में कितने महलों का उल्लेख किया है? 21 महलों का। और शलोणादित्य वंश से किससे संबंधित है? कत्यूरियों से संबंधित है, जो कि इसकी स्थापना की थी इच्छर देव ने। ठीक है। शलोणादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छर देव ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बाल सभा के संस्थापक कौन हैं? सत्य प्रसाद रतूड़ी। कब की थी? 1935 में।
बाल सभा 1935 सत्यप्रसाद रतूड़ी। बाल सभा 1935 सत्यप्रसाद रतूड़ी। बाल सभा 1935 सत्यप्रसाद रतूड़ी। हल्द्वानी नगर में स्थापित हल्द्वानी नगर किसने स्थापित किया था? ट्रेल ने किया था। और नाम भी किसने दिया था? ट्रेल ने। और क्योंकि ये हल्द्वानी की खोज ही किसने की थी? ट्रेल ने की थी। खोज क्या की थी? मतलब विकास किया था एक तरह से वैसे। और जैसे नैनीताल की पी बैरन ने की थी ना, पीटर बैरन ने, तो उसी तरह से हल्द्वानी को नगर को स्थापित किया था ट्रेल ने। ठीक है। और कब क्या था? नाम दिया था 1834 में। ठीक है। और हल्द्वानी में नहर किसने बनाई थी? रैमजे ने। हेनरी रैमजे ने बनाई थी हल्द्वानी में नहर। हौसे हल्द्वानी, हौसे हेनरी रैमजे, हौसे हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे। हल्द्वानी में नहर, हल्द्वानी में नहर, हेनरी नहर, हौरी नहरी रैमजे, हेनरी रैमजे। हल्द्वानी में नहर किसने बसाई थी? हेनरी रैमजे ने। ध्यांति और रेयांति क्या है? जौनसारी में ध्यांति कहते हैं जो अविवाहित है, और रेयांति बोलते हैं जो विवाहित लड़की है, उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। एक बार ऊपर का जल्दी से देखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब चला गया। वरुणावत पर्वत किधर था? उत्तरकाशी। उमा देवी शक्तिपीठ कर्णप्रयाग। पोंटा पैर में। नागदेवताल रानीखेत। बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में। कमलेश्वर मंदिर में। और हरि सिंह थापा किससे संबंधित थे? हरि सिंह थापा। थापा इनकी बॉक्सिंग यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित थे। और इनको पहला गौरव सम्मान मिला था, और द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि नीट की स्थापना कहाँ हुई थी? श्रीनगर में 2009 में। कोटद्वार खोह नदी। गणिका नाटक मोलाराम। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह 23 मई 1984। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस देहरादून में। मुंडिया बाजपुन का पुराना नाम। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ 1936 में। स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र था कौन? मसक बाजा। और ये जौनसार में महाशु मंदिर में जागरा त्यौहार मनाया जाता है। जौनसार क्षेत्र में महाशु मंदिर में जागरा त्यौहार मनाया जाता है। कुमाऊं में जो गवर्नमेंट गार्डन था, इसमें वन और फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग किसने प्रकाशित किया था? मतलब कब प्रकाशित हुआ था? 1893-95 में हुआ था। और देहरादून की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 9,42,000। गुड, 9,42,000 या 9.42 लाख। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुला था? उत्तरकाशी में। बंधु समाचार पत्र बंधु राम सिंह धोनी, बंधु राम सिंह धोनी। उत्तराखंड में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी शीली कानून कब लागू हुए? 1972 में लागू हुए। यमुना की सहायक टोंसगिरी आसन। सौंग किसकी है? गंगा की। आइनकबरी में 21 महल। सरोनादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव। 1935 में बाल सभा के संस्थापक सत्यप्रसाद रतूड़ी। हल्द्वानी से स्थापित किया था ट्रेल ने, और नाम दिया था 1834 में। हल्द्वानी नहर हेनरी रैमजे। ध्यांति जौनसारी से संबंधित। ठीक है। अब आगे को चलते हैं। अब है महादेवी कन्या पाठशाला। महादेवी कन्या पाठशाला कहाँ पर है? ये देहरादून में है। ठीक है। पहली बात तो महादेवी कन्या पाठशाला कहाँ पे है? देहरादून में। और इसकी स्थापना की थी महादेवी भटनागर। ठीक है। पहला ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि जिन्होंने यामा लिखा था, जो कि हिंदी की एक बहुत बड़ी जानी मानी साहित्यकार हैं। उनको मत कीजिएगा, वो शिक्षा से जुड़ी नहीं है। हालांकि शिक्षा वो हैं, लेकिन जो कन्या पाठशाला खोली थी वो खोली थी महादेवी भटनागर ने देहरादून में 1902 में। ठीक है। 1902 में देहरादून में महादेवी भटनागर महादेवी कन्या पाठशाला। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड देहरादून कब हुआ था? मतलब राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कब कहाँ आयोजित हुआ था? देहरादून में। ठीक है। 2018 में हुआ था। हालांकि ये तब तत्कालीन करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर जो क्वेश्चन पहला होगा और भले ही वो पुराना हो जाए 2018 से, अब तक तो टाइम हो गया ना, लेकिन ये क्वेश्चन बाद तक इम्पोर्टेंट रहता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है। भले ही अगर 7-8 अक्टूबर ना भी याद न रहे, लेकिन ऐसे 2018 अक्टूबर ऐसे करके याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है। तो राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहाँ हुआ था? देहरादून में 7-8 अक्टूबर 2018 को। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालय को क्या बोलते थे? चट्टी बोलते थे। जो मतलब जहाँ पे बैठने के लिए बनाए जाते थे, धर्मशाला वगैरह ये सब, या बैठने के लिए हल्के फुल्की, जैसे आजकल तो जैसे पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पे वो चेयर वगैरह रख देते हैं, या वो कुछ प्लास्टिक की चेयर या ये सब वो बना देते हैं सीमेंटेड वगैरह, तो वो विश्रामालय उनको चट्टी बोला जाता था। जैसे जानकी चट्टी है और हनुमान चट्टी, ऐसे करके बहुत सारी चट्टियाँ हैं। ये
तो इनको चटियाँ बोलता जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। ठीक है, अगर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC, ये होगा हरिद्वार में। ठीक है, लिखा भी है हरिद्वार में होगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग, ये कहाँ पे होगा? हरिद्वार में। और अगर लोक सेवा अधिकरण की बात करेंगे, ये होगा नैनीताल में। और ये उत्तराखंड की जो प्रशासनिक अकादमी है, मतलब जो राज्य में प्रशासनिक अकादमी, प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी नैनीताल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कटारमल देव ने कराया था। अल्मोड़ा के समीप बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कटारमल देव ने कराया था। इसको कटारमल का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस मंदिर है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, और यहाँ पे मेला लगता है, किस दिन लगता है? मेला लगता है यहाँ, अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अभी कुछ टाइम पहले ही लगा था। कुछ तो त्यौहार था उस दिन, चलिए अभी मैं मिस कर रही हूँ, तो यहाँ पे लगता है मेला। ठीक है, चलिए, बधानी बोली कहाँ बोली जाती है? पिंडर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, बधानी बोली पिंडर क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ, जो ये पौष महीने के, पौष महीने नहीं होते, पौष यानी कि चैत्र वैशाख जेठ है, आषाढ़ सावन भादो ऐसे करके आते हैं जो, तो पौष महीना होता है, उसके जो रविवार होते हैं, पौष के रविवार में जो सूर्य भगवान है उनकी आराधना का विशेष महत्व होता है। तो ये सूर्य भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पे पौष के जो रविवार होते हैं यहाँ पे भंडारे लगते हैं, बहुत से विशाल भंडारे लगते हैं। ठीक है, चलिए, बधानी बोली कहाँ बोली जाती थी? पिंडर क्षेत्र में। ठीक है, बधानी बोली पिंडर क्षेत्र, बधानी पिंडर, बधानी पिंडर। नेक्स्ट है, कुली बरदायश, कुली बेगार, कुली उतार, ये सब किससे संबंधित है? कुली बेगार से संबंधित है। ये इसी के 3 टाइप हैं। कुली बेगार क्या है? कुली बेगार, इसमें निःशुल्क सेवा करनी पड़ती थी, इनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। कुली उतार, उतार यानी कि किसको उतार? सामान उतार, यानी कि कुली का काम करना पड़ता था कुली उतार में। और कुली बरदायश में, कुली बरदायश में इनको राशन देना पड़ता था। इनके अगर कोई अंग्रेज अधिकारी उनके गांव में आया है तो उनको उनके लिए राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनका सामान ढोना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बरदायश। कुली बेगार में क्या था? निःशुल्क सेवा करनी थी बेगार में। उतार में क्या थी? कुली का काम करना था। बरदायश में क्या थी? निःशुल्क राशन पहुंचाना था। ठीक है, बरदायश में राशन, बेगार में सेवा, उतार में कुली का काम। नेक्स्ट, दुग्धताल कहाँ है जी? दुग्धताल है दूधातोली के निकट। ठीक है, दुग्धताल है दूधातोली के निकट। और दूधातोली कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, दूधातोली कहाँ है? पौड़ी में, सॉरी, दुग्धताल है ये पौड़ी में। दूधातोली 3 जिलों में फैला हुआ है बेसिकली, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, और एक जिला और था आई थिंक, कौन सा? पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली। एक सेकेंड, आई जस्ट वॉचिंग माई मैप। अच्छा छोड़िए, पहले ये बताती हूँ। दूधातेली से 5 नदियों का निकलती, 5 नदियाँ निकलती हैं। एक थी पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और वूनो, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनो, आटागाड़। ठीक है, ये नदियाँ निकलती हैं दूधातोली से। और दूधातोली ये गैरसैंण के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए उस समय ये भी मतलब इस कारण भी ये क्षेत्र वो मतलब वो है कि मतलब अच्छा क्षेत्र है कुल मिला के, तो यहाँ इसका विकास भी किया जा रहा था। तो दुग्धताल कहाँ पे है? पौड़ी में है। ठीक है, दुग्धताल कहाँ पे है? पौड़ी में। आयोग ने चमोली को माना था, किसको? आयोग ने चमोली माना था, बट पौड़ी में है दुग्धताल। अच्छा, दुग्धताल पौड़ी में है और लेकिन चमोली में माना था आयोग ने। ठीक है, देख लीजिएगा जहाँ पे भी होगा दुग्धताल पौड़ी में, ना हम पौड़ी के हैं ना हम चमोली के हैं। आयोग ही जाने, आयोग के क्वेश्चन जाने। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया। कब? 1907 में। 1907 में मुरादाबाद से रामनगर तक रेल पटरियों का विस्तार कब किया गया? 1907 में। रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक 1907 में। ब्रिटिश काल में प्रधान राजस्व एकत्र करना, ब्रिटिश काल में जो प्रधान थे उनका काम क्या था? राजस्व एकत्र करना, राजस्व एकत्र करना। ठीक है, रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक कब किया गया? 1907 में। गढ़वाल का इतिहास,
गढ़वाल का इतिहास बुक किसने लिखी? डॉक्टर राय बहादुर पातीराम ने। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास बुक किसने लिखी? डॉक्टर राय बहादुर पातीराम ने। डॉक्टर राय बहादुर पातीराम ने। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये किसने लिखी है? ये भी पातीराम ने ही लिखी है। ठीक है, ये बुक भी पातीराम ने ही लिखी है, ये इंग्लिश में है। और गढ़वाल का इतिहास डॉक्टर राय बहादुर पातीराम ने। गोलू देवता का उद्भव कहाँ से माना जाता है? नैनीताल में। ठीक है, गोलू देवता का उद्भव नैनीताल में माना जाता है। जो घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर है, घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर, वो बनाया था जयमल सिंह ने। जयमल ने बनाया था। ठीक है, कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी यार्शा गुम्बा है। ठीक है, यार्शा गुम्बा इसका नाम है। ये एक औषधि है जो कि बहुत महंगी है। आई थिंक 1 किलो 50 लाख की ऐसे है, या मतलब कुछ ऐसे ही है, मतलब बहुत महंगी है कुल मिला के। और इसका एक केंद्र भी बनाया जा रहा है जो कि चमोली में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को 1981 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। अच्छा, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को। डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। अजीत चंद्र कुंवर, युवा। देखिए युवा कौन है? मतलब कुंवर, कुंवर को भी मतलब युवा से जोड़ सकते हैं ना, तो कुंवर यानी कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार अजीत चंद्र कुंवर। अजीत चंद्र कुंवर, चंद्र कुंवर बोलो यार, तो चंद्र कुंवर क्या है? युवा है। अजीत चंद्र कुंवर, अजीत चंद्र कुंवर राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। अजीत वैज्ञानिक क्या है? अजीत है। कुछ भी मेरी ट्रिक है तो ऐसी ही है, बस याद कीजिएगा। अब तो मुझे भी याद हो गया। कब मिला था? 1981 में राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 1981 में डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को। ठीक है, अब कुछ बुक्स हैं, इनको फटाफट याद कीजिएगा। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने कब लिखी थी? 1937 में लिखी थी, बरेली जेल में। ओके, 1937 में लिखी थी बरेली जेल में कुमाऊं का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी ने।